इन दिनों सोशल मीडिया पर आप किसके वंशज हैं, इस मुद्दे पे बहस चल रही है। और ये बहस शुरू की है मनोज शुक्ला नाम के गीतकार ने, जिन्होंने बतौर गीतकार अपने आप को सफल बनाने के लिए अपना टाइटल शुक्ला से बदलकर मुंतशिर कर लिया था। मुद्दा ये है कि आखिर मनोज शुक्ला के इस नए नैरेटिव के पीछे वजह क्या है। हाल ही में उन्होंने 15 अगस्त को सरसंघ चालक जो हैं आरएसएस के मोहन भागवत, उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद अचानक से उनके सुर बदल गए। ये सवाल इसलिए उठ रहा है इन दिनों क्योंकि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी के जीत का रास्ता आसान हो जाए। लोग महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम जैसे मुद्दे को भूलकर सिर्फ धर्म के नाम पर वोट डालें और बीजेपी की नैया पार लग जाए। तो सवाल ये उठता है कि जब आप इतिहास में दफन जो मुद्दे हैं उनको खोदने की कोशिश करेंगे तो आखिर आप कहां तक जाएंगे। मनोज शुक्ला और उन जैसे बाकी लोग जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो सिर्फ बहुत ही कंफर्टेबली मुगलों के आगमन तक जाते हैं और जिनका इतिहास देखेंगे आप तो 550 साल करीब पुराना है, उसके पीछे वो जाना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे ही वो उसके पीछे जाएंगे, 550 साल के इतिहास के पीछे अगर आप जाएंगे खुदाई करने में, तो आपको मालूम चलेगा कि दरअसल ये जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और उस नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनकी खुद की कब्र खुद दिलेगी। और इस वजह से ये बहुत ही कंफर्टेबली सिर्फ 550 साल की बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने मनोज शुक्ला को चुनौती दी और उन्हें बहस के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन मनोज शुक्ला जाहिर है उनके पास इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है और वो वही सारी बातें करते हैं जो व्हाट्सएप पे आपको आसानी से उपलब्ध है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान को लेकर जाहिर है कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने दिलीप मंडल का जो चैलेंज है वो उसको स्वीकार नहीं किया। दिलीप मंडल ने एक सिरे से मनोज शुक्ला के सारे जो दावे हैं इतिहास को लेकर उसको खारिज किया है। दिलीप मंडल ने क्या क्या कहा है मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। दिलीप मंडल ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं मनोज मुंतशिर को, जो मनोज शुक्ला है। उन्होंने लिखा है कि डियर मनोज मुंतशिर, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आफ्टर द मौर्यन एम्पायर इट वाज द मुगल्स who had a map of their empire that most closely resembles the current Indian map। इसके अलावा जो दूसरा ट्वीट किया है दिलीप मंडल ने लिखा है कि प्रिय मनोज मुंतशिर, इतिहास की खुदाई करना चाहते हैं तो वहां मुगलों के साथ गलबहियां करते हुए मान सिंह, जय सिंह भी मिल जाएंगे। मुगलों को गाना सुनाते तानसेन यानी राम तनु पांडे भी मिल जाएंगे। चुटकुला सुनाते बीरबल भट्ट भी मिलेंगे। ज्यादा खोदेंगे तो हमलावर आर्य भी मिलेंगे, मत खोदिए। तो हम आपको बता दें कि आर्य के भारत पर आक्रमण को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। आर्य कौन थे और कहां से आए थे, इस पर कई सारे मत हैं और उसमें कई सारे हिंदू विद्वान भी हैं, कई सारे विदेशी विद्वान भी हैं, इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने मत रखे हैं इस पर। ये जो दक्षिणपंथी हिंदू हैं वो मानते हैं कि वो आर्य के वंशज हैं। तो आखिर क्या आर्य भारत में ही हमेशा से थे या वो बाहर से आए? इस देश में भारत के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? क्या आर्य भारत के मूल निवासी हैं? जाहिर है नहीं है, ऐसा नहीं है। और कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। ज्यादातर विद्वानों का कहना है कि ईसा के 1500 साल पूर्व से लेकर ईसा के 6000 साल पूर्व तक आर्यों का आक्रमण यहाँ हुआ होगा। आखिर सच क्या है? राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक ने माना था कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने इस भारत भूमि पर आकर इसे अपना बनाया था। दरअसल भारत की जो मूल निवासी है वो आदिवासी है। आप जब दक्षिणपंथियों का ग्रंथ देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि 2 वर्ग हैं। एक पढ़े लिखे कुलीन वर्ग है और जिसे लोग आर्य कहते हैं, देवता तुल्य समझते हैं, और दूसरा जो वर्ग है वो दैत्य है, उसे वो राक्षस कहते हैं। दरअसल वो राक्षस कोई और नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। दैत्य या राक्षस जो शब्द है उसका सृजन दरअसल ये जो कुलीन वर्ग है, जो आर्य थे, उन्होंने किया। और उनका मानना था कि वो जब पूजा अर्चना करते थे, यज्ञ करते थे,
तब राक्षस लोग आकर उन्हें परेशान करते थे। ये पूजा अर्चना और ये जो यज्ञ की बातें हैं, आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप मॉडर्न जमाने की बात करेंगे तो ये ठीक वैसे ही है जैसे छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या किसी ऐसे इलाके में जहाँ जंगल है और आदिवासी आबादी वहाँ रहती है। वो ये मानते हैं कि जो जंगल है ये उनकी अपनी संपत्ति है, और वैसे में जब सरकार वहाँ किसी बड़े धन्ना सेठ को जमीन बेच देती है वहाँ बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, उद्योग धंधे के लिए, तब जो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ भी आप देखेंगे कि किसी न किसी तरह से उन आदिवासियों को, जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको राक्षस दैत्य साबित करने की कोशिश होती है। उस जमाने में जो लोग यज्ञ करते थे और वो जंगलों पे कब्जा करते थे और फिर वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको राक्षस कह के उनका संहार करते थे, उन्हें मारते थे, उन्हें भगाते थे। ये वही आर्यन हैं जो आज की तारीख में कुलीन बने बैठे हैं और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इस देश पर सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों से है। और ये खतरा कब शुरू हुआ? तो ये खतरा तब शुरू हुआ जब मुगल यहाँ आए, और मुगल के आने का जो इतिहास है वो महज 500 सालों का इतिहास है, 550 सालों का इतिहास है। आर्य कहाँ के थे, इस बात को लेकर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। कई लोग मानते हैं कि वो तिब्बत की तरफ से आए थे, कुछ लोग मानते हैं वो हिमालय की तरफ से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि वो दरअसल यूरोपियन थे और वो यहाँ आ गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया, जो कि इस वक्त तजाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से वो लोग भारत में आए थे। बीजेपी या आरएसएस तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, वो लोगों को इन सब बातों में उलझाए रखना चाहती है ताकि आपका ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे। और वो असली मुद्दे क्या हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। लगातार रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और सरकार जो है वो जो भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उसे बेचने की तैयारी में है। लगातार जो है वो इनफैक्ट बेचा जाना शुरू हो चुका है, चाहे रेलवे की बात हो या एयरपोर्ट की बात हो या बंदरगाह की बात हो, हर जगह आप देखेंगे कि सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है। इन सब चीजों पर आपका ध्यान न जाए, इसलिए इनकी कोशिश है कि आप लगातार इन बातों में उलझे रहें कि दरअसल इस देश की संपत्ति पे कौन लोग थे जो लुटेरे बन के आए। अब जब सवाल है कि जब आप इतिहास को खोदने निकलेंगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और वो दूर कहाँ है? वो वहां है जहां पहली बार आर्यों ने इस देश पे आक्रमण किया था। लेकिन ये जो संघ विचारधारा के लोग हैं वो बहुत ही सुविधाजनक तरीके से क्या करते हैं कि वो सिर्फ मुगल काल तक जाएंगे। जब भी आप वो इतिहास की बात करते हैं, इतिहास में लूटपाट की बात करते हैं, तो वो अपने सुविधाजनक तरीके से सिर्फ मुगल काल तक जाते हैं, उसके पीछे नहीं जाते। क्योंकि जैसे ही वो उसके पीछे जाएंगे तो फिर उनका जो एक प्रोपेगेंडा है तो वो फुस हो जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है एक आम नागरिक को कि आप जब भी इस किस्म की कोई डिस्कोर्स को सुने तो आप ये बात जरूर उठाएं कि आखिर इस देश में आर्य कहां से आए। तो दोस्तों, ये जो बहस चल रही है, आपको इस बहस में सावधान रहने की जरूरत है और इस बहस में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे उससे फायदा किसी का नहीं होने वाला। देश में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और जब भी कोई चुनाव हो तो उसका असली मुद्दा ये हो कि रोजगार मिले, रहने को छत मिले, सुरक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि 500 साल पहले किसने क्या किया, 1000 साल पहले किसने क्या किया, आर्यों ने आक्रमण किया था तो क्या किया था, और मुगलों ने आक्रमण किया तो क्या किया। हर आक्रमण के बाद कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें होती हैं, और इस बिना पे जब भी आप देश में नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका कभी फायदा नहीं होगा। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सत्ता हासिल करने के लिए इन सब चीजों का सहारा लेते हैं और फिर आपको मूर्ख समझते हैं और आपकी जरूरतों को धत्ता बताकर बार बार यही नैरेटिव पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।